आप हमें बताइए कि स्पीच थेरेपी आखिर है क्या? देखिए, स्पीच थेरेपी जो है वो इट्स अ ट्रीटमेंट अप्रोच। जितनी जल्दी हो सके बच्चों को भी स्पीच थेरेपी, अगर वो कहीं पे भी लैकिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह की उनको आर्टिकुलेशन एरर हो रहे हैं, तो उनको भी स्पीच थेरेपिस्ट के पास जो है वो आना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पेरेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि सिर्फ बोलना ही एक स्पीच का या कम्युनिकेशन का अमल है, जबकि बोलना और समझना दोनों ये एक कम्युनिकेशंस के वे हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस सदफ़, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपसे कुछ सवालात हमें करने हैं। जी, जी, ज़रूर। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आजकल हम एक टर्म सुनते हैं स्पीच थेरेपी, तो आप हमें बताइए कि स्पीच थेरेपी आखिर है क्या? देखिए, स्पीच थेरेपी जो है वो इट्स अ ट्रीटमेंट अप्रोच। इसमें जो लोग कहीं भी कम्युनिकेशन में किसी भी तरह की उन्हें लैकिंग हो रही होती है, वो अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पा रहे होते, या दूसरों की बात उन्हें समझने में किसी भी वजह से आइदर वो कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो या कोई स्ट्रक्चरल फॉल्ट हो उसकी वजह से, तो उसके लिए फिर हम उनको ये कम्युनिकेशन स्किल जो है उनकी वो इम्प्रूव करते हैं स्पीच थेरेपी के ज़रिए से। और बच्चों के लिए ये स्पीच थेरेपी कितनी इम्पोर्टेंस रखती है? देखें, बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर है उनकी एक एज है, डेवलपमेंटल एज होती है बच्चों की, उसमें उनकी सारी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, सारे माइलस्टोन्स जो हैं वो कवर कर रहे होते हैं उस एज में। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके बच्चों को भी स्पीच थेरेपी, अगर वो कहीं पे भी लैकिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह की उनको आर्टिकुलेशन एरर हो रहे हैं, यानी कि वो किसी वर्ड्स को, साउंड को प्रोड्यूस करने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको भी स्पीच थेरेपिस्ट के पास जो है वो आना चाहिए, ताकि जल्द अज जल्द उनका जो ये फॉल्ट है उसको ओवरकम किया जा सके। अच्छा, कौन सी एज में हम स्पीच थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है वो कम्युनिकेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है। पहले वो रो के अपनी बात बता रहा होता है, फिर 6 मंथ में वो क्विंग, देन बैबलिंग, फिर 1 वर्ड, 2 वर्ड, देन फ्रेजेस, इन सब पे आता है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप जैसे ही पेरेंट्स ये महसूस करें कि उनका बच्चा कहीं पे भी लैक कर रहा है, कि वो अपनी बात उन तक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है या उनकी बात को समझ नहीं पा रहा है, अपनी जो भी उसकी नीड्स एंड वांट्स हैं उनको वो नहीं सही तरह से उनसे कम्युनिकेट कर पा रहा, तो पेरेंट्स को फ़ौरन से ये स्पीच थेरेपिस्ट से, मतलब जब पेरेंट्स को लगे कि उनके माइलस्टोन्स बच्चों के एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो फिर उस टाइम उनको। अच्छा, ऐसी क्या वजूहात होती हैं या ऐसे क्या मसाइल पेरेंट्स फेस करते हैं जिसकी वजह से वो स्पीच थेरेपी के लिए उनको आना चाहिए? देखें, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पेरेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि सिर्फ बोलना ही एक स्पीच का या कम्युनिकेशन का अमल है, जबकि बोलना और समझना दोनों ये एक कम्युनिकेशंस के वे हैं। यानी कि कम्युनिकेशन इज़ टू साइडेड, यानी एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव, यानी समझना भी हो है उसको और आपको अपनी बात दूसरे को समझाना भी है। तो पेरेंट्स जो हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है, एक लफ्ज़ ही अगर बोल रहा है तो सिर्फ एक लफ्ज़ बोल रहा है, जबकि जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उनसे ये पूछते हैं सबसे पहले कि आपकी कमांड ये बच्चा फॉलो करता है, यानी कि आप जो उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो उनको फुलफ़िल करता है, उनको समझता है, उस पे उनको फॉलो करके आपको मतलब रिस्पॉन्स देता है। तो इसलिए जो है सिर्फ ये नहीं कि बच्चा बोल नहीं रहा है, हम दोनों तरह से देख रहे होते हैं कि बच्चा बोल नहीं रहा या उसको समझने में भी कोई दिक्कत हो रही है, उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो पेरेंट्स मोस्टली आते हैं कि बच्चा बोल नहीं रहा है या कोई वर्ड सही तरह से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उसकी प्रोनाउंसिएशंस में प्रॉब्लम हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं।